हेलो एवरीवन, आप सभी का सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र के उदय के बारे में कि ऐसी क्या कहानी है जिससे समाज शास्त्र जो विषय है वो हमारे अस्तित्व में आया और आज हम सभी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जब भी हम समाज शास्त्र के उदय की बात करते हैं तो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला पुनर्जागरण, फिर फ्रांस की क्रांति और फाइनली औद्योगिक क्रांति, है ना। यानी पुनर्जागरण, जिसे हम रेनेसा के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पुनर्जागरण का जो दौर था वो था 18वीं से 19वीं शताब्दी तक का। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 पे और औद्योगिक क्रांति हुई थी 1760, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्या कुछ कारण थे। जब भी हम फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो इसके पहले की कहानी हम जान लेते हैं कि क्रांति हुई क्यों, क्या ऐसे कारण बने, क्या कुछ ऐसा हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आवश्यकता हुई, है ना। तो स्टार्टिंग में ये यूरोप जो सोसाइटी है वहां पर क्या था कि राजा रानी का शासन चलता था। धर्म गुरु को बहुत महत्व दिया जाता था। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें तीन कैटेगरी के लोग देखने मिलते हैं। कहाँ पर? यूरोप में। सबसे पहले जो राजा रानी होते थे, धर्म गुरु होते थे, है ना, जो पादरी होते थे, इस कैटेगरी के लोग। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग जिनके पास पूंजी होती थी, अच्छी खासी जमीन होती थी, है ना। तो इस तरह के लोग जैसे जमींदार हो गए, जो पैसा देते थे कर्ज पर, है ना, साहूकार जैसे लोग हो गए। ये लोग यहाँ पर होते थे। और तीसरी कैटेगरी में जो आम जनता या आम आदमी जैसे लोग, कृषक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक, ऐसे लोग यहाँ पर होते थे। ठीक है। अब ये लोगों का क्या काम होता था कि कोई भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में ये लोग कुछ भी बात जो ये कह देते थे, लोग आंख बंद करके इनकी हर एक बात को फॉलो करते थे बिना किसी भी प्रकार का तर्क किए, है ना। अगर इन्होंने कोई गलत बात भी कही है तो भी लोग उसे मानते थे और ऐसा माना जाता था कि इनके द्वारा कही गई बात, जो राजा रानी बात कहे या इनके द्वारा दिए गए जो उपदेश होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, इन्होंने अगर कुछ भी चीज कह दी, वो या तो पत्थर की लकीर होती थी या फिर उसे भगवान का आदेश माना जाता था। तो इनकी किसी भी बात को गलत नहीं कहा जा सकता था और ना ही किसी प्रकार का क्वेश्चन उठाया जाता था। ठीक है। दूसरी बात आती है जमींदार साहूकार की। जो कि इनके पास पूंजी थी, इनके पास जमीन होती थी, है ना, ये दूसरों को रोजगार देते थे। लोग, कृषक लोग, भूमिहीन श्रमिक लोग इनके यहाँ आकर के काम करते थे। तो उसके कारण ये लोग ऐसे भूमिहीन जो कृषक होते थे, श्रमिक होते थे, इनका बहुत ही ज्यादा शोषण करते थे। जिस वजह से ये वाला जो तबका था ये बहुत ज्यादा शोषित हुआ करता था, बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमारा ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अब इस टाइम पे जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इसकी तीन चीजें हैं जो एग्जाम में भी पूछी जाती है। हम कह सकते हैं इसका जो आधार वाक्य, मूल वाक्य या स्लोगन क्या है। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का यह मुद्दा, है ना, क्या है। पहली बात होती थी यहाँ पर समानता। ये जो मुद्दा था फ्रांस की क्रांति का, वो ये तीन मुद्दा था: समानता, संप्रभुता और भाईचारा। ठीक है। ये पहचान है फ्रांस की क्रांति की। कि अगर क्वेश्चन आता भी है कि फ्रांस की क्रांति के तीन मेजर पॉइंट क्या है, तो वो यही है: समानता, संप्रभुता और भाईचारा। इस आधार पर फ्रांस की क्रांति हुई। और ये पूरी तरह से कैसी थी? सामाजिक थी, है ना। ये पूरी तरह से कैसी थी? सामाजिक थी। समाज के लिए इसमें काम किया गया था। अब बात आती है औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई तो इसमें ये सबसे पहले हुआ था अपने घरेलू स्तर पर। जैसे जैसे बाजार में मांग बढ़ी है, उत्पादों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वैसे वैसे फैक्ट्री का निर्माण हुआ, है ना। फैक्ट्रियां आई,
औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फैक्ट्री का निर्माण होना शुरू हुआ, मशीनीकरण मशीनीकरण हुआ। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति का जो हाईलाइट है वो है टेक्सटाइल, ठीक, पावर लूम, है ना। ये कुछ ऐसे फील्ड थे जहां पर औद्योगिक क्रांति बहुत मेजर रूप से हुई थी। औद्योगिक क्रांति का बहुत मेजर हम इसको परिणाम बोल सकते हैं। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति हुई कैसी थी, पूरी तरह से इससे आर्थिक रूप से मजबूती मिलने लगी थी लोगों को, आर्थिक रूप से लोग सुदृढ़ होने लगे थे, तो इससे उसका समाज पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहे थे पॉजिटिव, है ना। तो ये सामाजिक भी थी और आर्थिक भी थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अब जब इतना कुछ हो रहा था, तो इस ड्यूरेशन में, ये फ्रांस की क्रांति हो या औद्योगिक क्रांति हो, तो इस ड्यूरेशन में, इस दौरान लोगों में तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, अगर किसी ने कोई चीज कह दी है, कुछ भी कहा है, तो उसको क्वेश्चन करने की क्षमता धीरे 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 विकसित हो रही थी। या हम कह सकते हैं इस दौरान लोगों में बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा था। ठीक है ना, कि अगर राजा रानी ने कुछ कहा है, किसी धर्म गुरु ने कोई बात कही है, किसी पादरी ने कुछ कहा है, तो लोगों ने क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना, तर्क करना शुरू कर दिया था। लोग एक तरह से उनमें अवेयरनेस, है ना, जागरूकता आने लगी थी, जिस कारण हम इसको कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण थे कि जिस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही थी, पुनर्जागरण हो रहा था, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, और इन सबके परिणाम स्वरूप हमारे जो समाज है, यूरोपियन समाज में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने मिल रहे थे, एकदम ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिल रहे थे। और उसी ड्यूरेशन में अगस्त क्रांति आए, है ना। जब अगस्त क्रांति आए, इन्होंने सोचा कि इतनी सारी चीजें हमारे सोसाइटी में हो रही हैं, इतने सारे परिवर्तन हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन सभी चीजों को एक विगतवार या व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का कोई ऐसा विषय है ही नहीं। हर चीज के लिए एक विषय था, साइंस था, खगोल शास्त्र था, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं था जहां पर हम समाज के बारे में एक अच्छी स्टडी कर सके। तो अगस्त क्रांति ने सोचा कि एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें आने वाली पीढ़ी वो सब जाने कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, उन्हों वो सोसाइटी ने क्या कुछ चीजें फेस की हैं, किसी भी समाज में कितनी सारे परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के कारण सामाजिक परिवर्तन या संबंधों में परिवर्तन, मनुष्यों की सोच में परिवर्तन, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, कितना कैसा कुछ विकास हुआ है, वो सारी जानकारी मिलनी चाहिए। तब उन्होंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट का नाम दिया था समाजशास्त्र का, वो था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, है ना। सामाजिक भौतिकी, जिसे हम सोशल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और ये शब्द दिया था किसने, अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, अब जो ये शब्द था, एक इंसान थे क्वार्टलेट नाम के, जिन्होंने इस शब्द को चोरी कर लिया, है ना। इन्होंने, पटलेट ने इस शब्द को अपने नाम से कहीं पब्लिश करवा दिया। तो हुआ ये कि अगस्त कामटा इस शब्द का यूज तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सामाजिक भौतिकी के स्थान पर फिर दिया समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, इस तरह से बना सोशियोलॉजी, और ये शब्द दिया उन्होंने 1838 में, जो कई जगह हमको 1839 भी देखने मिलता है। ठीक है, अब समाज शास्त्र भी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। जो फर्स्ट पार्ट है सोशियस, वो बना है लैटिन वर्ड से, और जो लोगस है वो बना है ग्रीक वर्ड से, है ना। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ है समाज यानी सोशियस, ये बना है लैटिन वर्ड से, और जो लोगस वर्ड है वो बना है किससे, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, अब ये चूंकि दो भाषाओं से मिलकर बना था, तो कई ऐसे थिंकर है जिन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो एक अवैध सब्जेक्ट हो गया, कई भाषाओं से मिलकर बना है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। और उन्होंने अपने अलग अलग नाम दिए,
जिसे जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। सो बेसिकली 1838 से समाजशास्त्र विषय हमारे अस्तित्व में आया और आज भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अगस्त कांत का था और इनके गुरु सेंट साइमन का था। इन्होंने भी इस पूरे पीरियड पे बहुत ज्यादा समाजशास्त्र पर और समाज पर काम किया था। तो ये कुछ कहानी है कि कैसे समाज शास्त्र जो विषय है वो हमारे अस्तित्व में आया और आज हम इस विषय को जानते हैं और इस विषय को पढ़ते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप हमारी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिटेल्ड क्लास लेने वाले हैं 21 जुलाई से। और कभी भी आप हमें 790, मैं नंबर नोट डाउन कर रही हूँ, आप सभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 7905561173। आप इस पर हमारी पेड क्लास का जो बैच है उससे रिगार्डिंग आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी क्लासेस लेने के लिए। बैच हमारा 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।